अभी तक में हम लोग 160 तक कर लिए क्वेश्चन, आज 161 से करेंगे। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो पीतल। भौतिक में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? तो आइंस्टीन ने दिया। रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर, यानी उत्तर की दिशा में संकेत करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? तो निकेल जो है चुंबकीय पदार्थ है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत मोटर जो है फैराडे के नियम पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लोहा का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो जर्मेनियम का प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाता है भारी जल का प्रयोग। कुली नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स-किरण। ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है। एक्स किरण किसको पार नहीं कर सकती? तो एक्स किरण जो है अस्थि को पार नहीं कर सकती है, इसलिए जब हम लोग का अस्थि टूटता है तो एक्स किरण से पता चल जाता है, क्योंकि जब आर पार कर जाती है तो समझ जाता है कि इस जगह पर टूटी हुई है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया या किसे माना जाता है आविष्कारक? तो ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने माइक्रोस्कोप नहीं, यहाँ माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? तो ग्राहम बेल को। नेक्स्ट देखेंगे कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर ने। जे.एल. बेयर ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया था टेलीस्कोप का आविष्कार। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक माना जाता है। एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? एक जूल में 0.24 कैलोरी होते हैं। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है? तो अल्टरनेटर। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो परमाणु को। निम्नलिखित युग में से किन भौतिक रसायनों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो बल एवं दाब का समान नहीं होता, जबकि भार, बल, आवेग, संवेग, कार्य ऊर्जा का समान सूत्र होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाती है तो बीकर में पानी का तल उतना ही रहेगा, यानी बर्फ के पिघलने पर उसका तल कोई परिवर्तित नहीं होता है, जितना रहेगा उतना ही रहता है। तो अब 186 क्वेश्चन देखेंगे कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी के जमने पर फैलता है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। बल गुणनफल है
यानी बल किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण का, यानी द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिराई जाने वाली वस्तु का समान त्वरण होता है। नेक्स्ट देखेंगे 191 का, एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। सॉरी, एक लड़की होगा यहाँ पे, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो संवेग दोगुना हो जाता है और गतिज ऊर्जा चारगुना हो जाएगी। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है? तो वेग जो है सदिश राशि होता है, जो कि लंबाई, समय, द्रव्यमान अदिश राशि होता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाती है? तो जड़त्व का नियम कहलाती है। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता है। वेक्टर मतलब यहाँ सदिश राशि हुआ। नेक्स्ट देखेंगे कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। यानी बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है, जबकि चली हुई गोली, चलता हुआ हथौड़ा, बहता हुआ पानी में गतिज ऊर्जा होती है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, किसके कारण? तो केंद्र पराशरी बल, या इसे अपकेंद्रीय बल भी कहते हैं। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।